दोस्तों, आपका एवरेज वाला चैप्टर चल रहा है। अब एवरेज में देखिए, हमारे 36 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब हम 37 क्वेश्चन कराते हैं, आपके सामने बोर्ड पर हैं, आप पढ़िए क्वेश्चन को। 37 क्वेश्चन में है, इसने कहा है कि 4 संख्याएं हैं, प्रथम 3 का एवरेज 16 है। 4 नंबर्स दिए हुए हैं हमें, और 4 में से फर्स्ट 3 का एवरेज 16 है और अंतिम 3 का 15 है। पहले वाली 3 नंबर्स हैं, उनका एवरेज 16 है, और जो लास्ट वाली 3 हैं उनका एवरेज 15 है। हमें बताना है पहली संख्या क्या है। पहली का मीन्स ए बताना है, और हमें इसमें अंतिम संख्या 20 दी हुई है। अंतिम माने लास्ट वाली संख्या हमें दी हुई है 20। अब देखिए, मान ले जाए 4 नंबर ए बी सी डी, 4 नंबर है हमारे पास है। 4 में से प्रथम 3 का मीन्स हो गया ए बी सी का एवरेज 15 है, तो उनका सम निकाल लेते हैं। सम क्या होगा, तो मैं ऐसा कर दूँ, अगर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम क्या होगा 15 इंटू 3। 15 था ना, तो इनको 15 इंटू 3 यानी कि कितना आ गया 45। आगे इसने कहा है अंतिम 3 का एवरेज हमें दिया हुआ है, इनका दिया हुआ है 16 भाई, तो 16 गुना 3 48 हो जाएगा। अंतिम 3 का 15 है, तो B प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 15, तो 15 इंटू 3 कर दे तो क्या आ जाएगा 45। अब हमारे पास पहली 3 का सम आ गया, लास्ट की 3 का सम आ गया। हम एक काम करें, इसको यदि माइनस कर दें, माइनस माइनस माइनस, यहाँ तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो क्या बचता है A, यहाँ पर क्या बचा D, और यहाँ पर 48 में से 45 गया, क्या बचा 3। हमारे पास A माइनस डी की वैल्यू 3 आ गई। अब उसने अंतिम संख्या जो थी D, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 20, तो इसका मतलब हम A माइनस 20 इज इक्वल टू 3 रखें, तो A की वैल्यू देखिए क्या आ जाती है 23। आपका आंसर क्या आ जाता है 23। देखिए ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका पहले वाला ऑप्शन सही है। तो दिस मीन्स A की वैल्यू फिर एक बार बता देता हूँ। पहली 3 का एवरेज दिया था, तो सम निकाल लीजिए, 16 इंटू 3 कर दिया। लास्ट की 3 का हमें 15 दिया था, तो 15 इंटू 3 कर दिया। हमने इसको माइनस किया, तो B से B और C से C कैंसिल हो गया। A माइनस डी इक्वल टू 3, तो A D की वैल्यू 20 है, A की वैल्यू हमारे पास आ गई 23। अब हम आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 क्वेश्चन क्या है आपके सामने आ गया। 38 पढ़िए आप 38 क्वेश्चन को। 38 क्वेश्चन में दिया है आगे 38 क्वेश्चन में है द मीन ऑफ 14 ऑब्जर्वेशन इज 11, यानी कि 14 सर्वेक्षण का माध्य 11 है। वन मोर ऑब्जर्वेशन, यदि एक ऑब्जर्वेशन इंक्लूड कर दिया जाए तो न्यू मीन हो जाता है 12। पहले क्या थे 14 थे, और 14 का मीन था क्या 11। एक को और इंक्लूड कर दिया, अब कितने हो गए 15। अब 15 का जो एवरेज है वो कितना हुआ 12। तो हमें बताना है 15वां नंबर क्या था, 15वां सर्वेक्षण, 15वां सर्वेक्षण क्या था। देखिए आपके सामने अगर मैं बात करूं 15 की, जब 14 थे तो नंबर कितने थे, इनका एवरेज कितना था 11। जब 15 हुए तो एवरेज कितना हुआ 12। जब हमारे पास 14 थे तो एवरेज कितना हुआ 11, यानी कि 14 का कितना था 11। जब एक और बढ़ा दिया यानी 15 हो गए, तब एवरेज कितना हो गया 12। अगर इसका मुझे 14 का सम निकालना हो तो 14 गुना 11 करना पड़ेगा। 15 का अगर सम निकालना हो तो 15 गुना 12 करना पड़ेगा। अब हम इसकी गुना करें, 11 चौक 44, और 11 कम 11 और 4 15, 12 से करें, 12 पंजे 60,
12 कम 12 और 6 18। इस तरह से अगर 15 सर्वेक्षण को देखते हैं तो उनका सम कितना आ जाता है 180। और यदि हम 14 सर्वेक्षण को देखते हैं तो उनका सम कितना आ जाता है 154। हमें बताना है 15वां नंबर क्या है, 15वां सर्वेक्षण क्या है। तो यानी कि 15वां कितना हो जाएगा भाई, 180 में से अगर हम 154 माइनस कर दें तो कितना बचने वाला है 26। तो 15वां सर्वेक्षण क्या होगा 26। बस इतना सिंपल सा ही क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन बहुत आसान हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझें, सीधा आंसर निकल जाता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। आप पढ़िए, आपके सामने 39 है और करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल आसान वाला तरीका, बिल्कुल सिंपल। देखिए 39 वाले क्वेश्चन में द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, हमें कहा है द एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाई 0 to 4 वुड बी। यानी कि हमें 0, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन, 0 2 और 4 ये नंबर दिया। हमें कहा है इससे एक नंबर लार्जेस्ट बनाइए और एक स्मॉलेस्ट बनाइए और उनका एवरेज बताना है। 2 ही नंबर है, 2 का एवरेज निकालना है और हमें दोनों नंबर बनाने हैं। तो आप सबसे पहले बड़ी संख्या यानी कि लार्जेस्ट नंबर देखिए, लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा भाई, लार्जेस्ट नंबर 4 पहले आ जाएगा बड़ी संख्या, फिर 2 फिर 0, 3 डिजिट नंबर बन गया। इन नंबरों से हमें बड़े से बड़ा नंबर बनाना था, तो भाई बड़े से बड़ा नंबर क्या बनेगा 4 to 0। अब हमें बनाना है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट। अब देखिए स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, 0 शुरू में रख दें, अगर मैं 0 को शुरू में रख दूं तो 0 24 बन जाएगा। अब यह नंबर 2 डिजिट है, अब यह नंबर 3 डिजिट नहीं होगा। और यदि मैं 240 रख दूं और 204 रख दूं तो छोटा नंबर कौन सा बनेगा, ये वाला, ये तो बड़ा बन जाएगा इससे। तो हमें तो स्मॉलेस्ट लेना है, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा क्या होगा 204। हमारे पास लार्जेस्ट नंबर क्या आया 420 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया 204। अब दोनों का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए दोनों को प्लस करिए, 420 प्लस 204 और अपॉन क्या कर दें 2। तो यहाँ कितना बन जाएगा 624 और 624 को 2 से डिवाइड कर दे 3 1 2, यानी कि वह नंबर हमारा दोनों का एवरेज क्या जाता है 312। देख कितना आसान क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया 39, ये नंबर का ये कौन सा क्वेश्चन है भाई 39। अब आगे देखिए फिर बता देता हूँ मैं, 0 to 4 ये नंबर थे हमारे पास, इनसे हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर लेना था, एक लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में सबसे पहले बड़ी डिजिट आएगी, फिर आगे छोटी डिजिट होती चली जाएगी। स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटे नंबर पहले आता है। आप कहोगे 0 तो सबसे छोटा नंबर है, परंतु हम 0 को अगर शुरू में रखें तो वह नंबर 2 डिजिट बन जाता है। इस तरह से हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 204 और लार्जेस्ट क्या बनेगा 420। हमें दोनों का एवरेज निकालना था, तो दोनों को हमने प्लस किया और अपॉन 2 कर दिया। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में आपके सामने 40 क्वेश्चन आ गया है। आप पढ़िए 40 क्वेश्चन को। इसने कहा है 40 क्वेश्चन में एक उपहार बॉक्स है और उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियाँ हैं। एक उपहार बॉक्स है, उसमें 10 चूड़ियाँ हैं, यानी कि पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 57 ग्राम है और अंतिम यानी कि शेष 6 का औसत 58 ग्राम है। हमें बताना है सभी
10 पेंसिलों का औसत। हमें बात कर रहा है वो 4 की और 7 की। मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में भी बताया था, पहली वाली इसमें भी 4 6 कुल मिलाकर कितनी है 10। चलो भाई, अब 4 का एवरेज कितना है 57 ग्राम और 6 का एवरेज कितना है 58 ग्राम। हमें बताना है 10 का एवरेज क्या होगा। निकालने को तो इसको एक फॉर्मूला भी है, हम उससे भी निकाल सकते हैं। n1 x1 वेटेड मीन वाला, n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। परंतु आप फॉर्मूले जहाँ तक हो याद ना रखें तो अच्छा है, सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, हम 10 का कुछ भी मान ले, इसके आसपास कुछ भी मान लो, इसके 58 57 के आसपास का कोई भी नंबर मान लें। मान ले जाए, हम यहाँ पर मान लेते हैं इसका 55 है, 55 है, ये मान लिया हमने, माना। इसका औसत क्या मान लिया, इसका औसत हमने क्या माना भाई 55। अब देखिए यहाँ पर कितना अंतर आता है, 57 और 55 में 2 का अंतर। 57 और 55 में कितना अंतर आता है 2 का, प्लस 2 लिख दीजिए। 58 और 55 में कितना अंतर आता है प्लस 3 का। हो गया, 58 और 55 में कितना अंतर आता है प्लस 3 का। अब हम इसकी गुना इससे करें, 4 दूनी 8, इसकी गुना इससे करें 6 तिये 18, 18 और 8 कितना हो गया 26, 18 8 कितना हो गया 26। तो हम ये 26 हमें किस में बांटना है 10 में, ये 26 हमें किस में बांटना है 10 में। यहाँ पर 55 तो पहले से ही माना हुआ है, ये 26 भी हमें 10 में बांटना है। तो 26 को जो हमें बांटना है 10 में, अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो अपॉन 10 कर दूं तो कितना आ जाएगा 2.6, यानी कि इनका औसत कितना बन जाएगा 55 प्लस 2.6, यानी कि आंसर आ जाता है 57.6। फिर समझ लीजिए, हमने इसको 57 ग्राम दिया था, इसका 58 ग्राम दिया था। हमने 10 का 55 मान लिया, तुम 50 मान लीजिए तब भी हो जाएगा, 56 मान लीजिए तब भी हो जाएगा, 59 60 मान लीजिए तब भी हो जाएगा। देखिए यहाँ 57 था तो अंतर कितना है 2 का, प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 3, 6 की गुना 3 में करी 18, 4 की गुना 2 में करी 8, दोनों को प्लस कर दिया और दोनों को प्लस करके आया 26। ये 26 किस में बटने 10 में, तो एक को कितने मिलने वाले 2.6, तो 2.6 प्लस कर दिया, आंसर कितना आता है 57.6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 था। अब हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41, आपके सामने 41 क्वेश्चन है, उसको आप करिए, सोचिए, देखिए क्या आता है। नंबर 41 आपके सामने है, आप पढ़िए 41 को। इसने कहा है क्रिकेटर द्वारा अपनी 99 पारी में बनाए गए रन का औसत 99 है, उसे अपनी 100वीं पारी में कितने रन बनाए जाएं कि 100वीं पारी में उसके रनों का औसत कितना हो जाए 100। देखिए, इसे कहते हैं बॉक्स मेथड। क्या कहते हैं इसे? बॉक्स मेथड। कब कहते हैं बॉक्स मेथड, कब करते हैं? जब कोई आए, या तो आ जाए या चला जाए या संख्या बदली जाए, तब ये कामयाब होता है। या तो कोई आ जाए या कोई चला जाए या संख्या बदली जाए। अब देखिए, जब 99वीं पारी थी, यहाँ पर एक को बनाइए 99वीं पारी, तो 99वीं पारी का एवरेज कितना था 99, यानी कि ये था एवरेज। अब 100वीं पारी में जब उसने रन बनाए तो उसका एवरेज 100 हो गया, तो 100वीं पारी में इतने रन बनाने पड़ेंगे, एवरेज कितना हो गया उसका 100, तो 100 तो बनाने ही पड़ेंगे। एवरेज कितना हो गया 100 तो बनाने ही पड़ेंगे भाई, 100 या एवरेज 100 तो ये बनाने ही पड़ेंगे, परंतु इनको भी 100 करना है, सबको एक एक नंबर देना है। तो इतने रन बनाए कि इनको भी एक एक मिल जाए, तो इनको भी एक एक मिल जाए, तो इसका मतलब प्लस क्या कर दें 99। तो कुल मिलाकर अगर वह 100वीं पारी में 199 रन बना दें तो 99 में एक एक इनको दे दिया, इनके भी 100 पूरे हो गए और 100 यहाँ पर हो गए।
तो कितने रन बनाने पड़ेंगे? 199। देख कितना आसान सवाल है, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन था, फिर समझिए। 99 पारी का औसत क्या था भाई? 99 पारी में बनाए गए रनों का एवरेज 99 था। हमें बताना है 100वीं पारी में कितने रन बनाए कि 100वीं पारी का औसत कितना हो जाए? 100 पारी का औसत कितना हो जाए? 100। हमें 100वीं पारी का औसत कितना चाहिए? 100। तो इसका मतलब ये हो गया, जब 100 एवरेज होगा, जब इनको भी एक एक दे देगा, तो 100 तो यहाँ चाहिए उसको, और एक एक इसको भी बांटना, तो 99 इनको देगा, तो कुल मिलाकर उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे? 199। तब क्या आएगा? इनका सबका एवरेज क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था, देखने में बहुत बड़ा है, परंतु बिना पेन के सीधा भी आप कर सकते हो। भाई 99 था, 100वीं पारी में क्या बनाया? 100। तो 100 तो हमें बनाने पड़ेंगे, 99 उनको भी देने, जो बेचारे भूखे बैठे हैं, एक एक तो उनको भी देना है, सबको एक एक चाहिए, जब भी तो हमें 100 पूरा कर पाएंगे। तो हमने 99 उनके लिए बनाए और 100 अपने लिए बनाए, तो कुल रन कितने बनाए? 199। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में देखते हैं 42 क्वेश्चन क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन है 42 भी, समझिए, थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें कहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 21वीं पारी में 87 रन बनाए। ध्यान देना भाई, 21वीं पारी में कितने रन बनाए? 87। और वहाँ औसत 2 रन बढ़ गया, यानी कि औसत कितना बढ़ गया? 2 रन बढ़ गया। तो 21वीं पारी से पहले उसका औसत क्या था? एक बात समझिए, जब उसने 21वीं पारी खेली तो इससे पहली पारी कितनी थी? 20 पारी तो यहाँ पे थी। तो इसने कहा 21वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? कितने रन बनाए? रन कितने बनाए? हम रन की बात करते हैं। 20 पारी तो यहाँ पर है, 21वीं पारी में बनाए गए रन, यहाँ लिख लेते हैं, बनाए गए रन। कितने रन बनाए? 87। अब 87 रन बनाए और एवरेज कितना, यानी कि 87 रन बनाए और पहले से इसका एवरेज कितना बढ़ गया? +2। कितना एवरेज बढ़ गया? +2। तो यहाँ पर हमें देखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2-2 रन तो इनको दिए होंगे इसने और बाकी रन इसके पास रहे होंगे, जब ही तो +2 एवरेज हुआ, एवरेज 2 बढ़ा। 87 रन में से एवरेज 2 बढ़ा, तो 2-2 रन तो 20 को इन्हें दिए होंगे, तो 20 के लिए भी तो उन्हें 2 रन बनाए होंगे। तो 20 पारी के लिए बनाए गए रन, 20वीं पारी के लिए बनाए गए रन, 20 पारी के लिए बनाए गए रन कितने हुए भाई? ये हो गए 20 × 2 यानी कि 40। कितने हो गए? 40। मैं लिख देता हूँ, 20 × 2, कुल मिला कितने हो गए? 40। यानी कि 40 तो उसने इसको दे दिए। अपने लिए कितने बनाए? 87 रन कुल बनाए थे, 40 तो उनको देने पड़ेंगे, जब भी तो एवरेज बढ़ेगा 2। तो अपने लिए कितने बनाए इसने? 87 में से 40 गए 47। तो इसका मतलब अपने लिए कितने रन बनाए? 47। तो इसका मतलब 21वीं पारी में जो एवरेज था वो था 47। समझ में आया होगा आपके। फिर बता दूं, उसने 21वीं पारी में 87 रन बनाए, 21वीं पारी में 87 रन बनाए और उसका एवरेज 2 बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हो गया 20 पारी के लिए सबको 2-2 रन देने पड़ेंगे। तो हमें उनको कितने रन देने पड़े? 40। 20 × 2 40 रन देने पड़े। तो इसका मतलब 87 में 40 तो 20 पारी तक दे दी उसने। अपने लिए कितने बना? अब अपने लिए 47 रह गए, तो एवरेज कितना हो गया? 47। 21 पारी जब खेली तो एवरेज कितना हो गया? 47। कितना बढ़ा था? +2। तो इसका मतलब इसने कहा 21वीं पारी से पहले उसका औसत क्या था, एवरेज क्या था। तो भैया यहाँ पर 47 है, तो यहाँ कितना आया होगा? 45। तो इसका मतलब ये हो गया 21वीं पारी से पहले उसका औसत कितना था? 45। अब हमारा यहाँ तक
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए, उसने कहा 21वीं पारी में 87 रन बनाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 पारी को भी उसने 2-2 रन दिए, तो 2-2 रन दिए तो 40 रन दे दिए। तो इसका मतलब ये हुआ उसने अपना एवरेज 21वीं पारी में उसका एवरेज कितना रहा 47। ये एवरेज 2 बढ़ा तो 20वीं पारी तक एवरेज कितना था 45। यही हमारे से पूछा गया था। इस तरह से आपका ये एवरेज वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम आगे नया चैप्टर लेंगे। अब आप यहाँ तक के क्वेश्चन आप कंप्लीट करिए। लगभग सभी तरह के क्वेश्चन आपके आ गए हैं। आप एवरेज अगर कर लेंगे तो सभी क्वेश्चन, कोई भी आंकड़े बदल सकते हैं, टाइप यही रहेंगे। अब इसे आप करिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।